हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्मिनेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, क्लास फिफ्थ का, जो है सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन वाले चैप्टर के बारे में। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे फर्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ सॉइल। सॉइल क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सॉइल क्या क्या कंटेन करता है। सॉइल जो होता है वो एयर और टीनी पार्टिकल्स को कंटेन करता है। एयर और टीनी लिविंग थिंग्स या ह्यूमस को भी कंटेन करता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक समझिए फर्टिलाइज़र की तरह होता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ग्रेन्स उगाने की। और ह्यूमस देखिए यहाँ पे लिखा है, ह्यूमस जो होता है वो फॉर्म्ड होता है द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के जो बचते हैं सॉइल में, उसी से ह्यूमस तैयार होता है। तो अब हम बात करेंगे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का। तो इसको देखने चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें, इन द बिगिनिंग द एंटायर अर्थ कवर्ड विथ रॉक्स। जो शुरुआत में जब अर्थ बना था तो वहाँ पे पूरे अर्थ पे क्या था? रॉक्स से ही था। फिर उसके बाद हीट फ्रॉम सन से जो हीट आई अर्थ पे, उससे क्या हुआ? जब रेन वहाँ पे आई, रेन और हीट दोनों मिलके क्या हुआ? एज ए रिजल्ट जो वहाँ के रॉक्स थे वो क्या हो गए? क्रैक होने लगे। क्रैक होने के बाद जब पानी बरसने लगा अर्थ पे, तो क्या हुआ? जो रॉक्स थे वो ग्रेजुअली टूटने लगे। टूटने के बाद वो क्या हुआ? पेबल्स, सैंड और सिल्ट, क्ले, इन सब में ये फॉर्म हो गए रॉक्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए ये रॉक्स। फिर उसके बाद क्या हुआ? लेटर प्लांट्स अपीयर्ड ऑन द लैंड। फिर उसके बाद क्या हुआ? 6 पॉइंट में कि जो प्लांट्स हैं वो बाद में दिखने लगे लैंड पे। इससे क्या हुआ? रिमेन फिक्स द सॉइल। इससे क्या हुआ? सॉइल इरोजन कम होने लगा। फिर उसके बाद जो सॉइल था वो फिक्स होने लगा एक जगह पे। दिस इज़ हाउ द सॉइल फॉर्म। यहाँ से क्या हुआ? ऐसे ही सॉइल फॉर्म हो गया। तो जो टॉप लेयर होता है, इसमें हम मेन की पॉइंट्स की बात करेंगे। तो इसमें जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जिसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं, टॉप लेयर जो सॉइल का होता है, उसी से क्या होता है? इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो टॉप लेयर ज़्यादा ही इसेंशियल होता है, क्योंकि टॉप लेयर में ही ह्यूमस पाया जाता है। यही होता है जिससे सॉइल, मतलब जो प्लांट होता है वो इसी से पूरा न्यूट्रिएंट्स लेता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, वाटर हो गया, तो वो टॉप लेयर से ही लेता है। तो अब हम बात करेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन होता है रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। मतलब कि टॉप लेयर जो होता है सॉइल का, उसको अगर हम हटा दें तो उसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसे आप पढ़ सकते हैं, सॉइल इरोजन होता क्या है। तो फिर उसके बाद नेचुरल क्या कॉज क्या होता है, यानी प्राकृतिक कारण क्या होते हैं कि सॉइल इरोजन होता है। तो पहला प्राकृतिक कारण या नेचुरल कॉज कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स। जब भी तेज़ हवाएं चलती है, इससे क्या होता है? जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, वो क्या हो जाता है? हट जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला। इससे क्या होता है? रिमूवल होता है टॉप लेयर का सॉइल के। और दूसरा क्या होता है? अगर हम वाटर तेज़ी से फ्लो कर रहा है, वो भी टॉप लेयर को रिमूव करता है। ये क्या करता है? टॉप लेयर को वॉश कर देता है। और स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर जब दोनों साथ में आते हैं तो वो सॉइल इरोजन बहुत ही खतरनाक तरीके से करता है। तो बैरन लैंड क्या होता है? यहाँ पे मैंने की टर्म्स में सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट इसमें बैरन लैंड क्या होता है? ऐसे लैंड जहाँ पे प्लांट्स ग्रो ना कर पाए, जैसे कि वहाँ की मिट्टी में टॉप लेयर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने के कारण बैरन लैंड हो जाते हैं। इसी को बैरन लैंड कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? फॉरेस्ट मतलब कि फॉरेस्ट में ट्रीज को लगाना, और फॉरेस्ट मतलब जंगल, जानते ही हैं सब। डिफॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट को कट कर देना। फॉरेस्ट में जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज है उनको कट कर देना, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इन सब के लिए कट कर देना। तो इसी को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। और फिर उसके बाद आ जाता है ओवर ग्रेजिंग। क्या होता है ओवर ग्रेजिंग? यानी कि ओवर ग्रेजिंग मतलब कैटल्स यानी जैसे भेड़ बकरियां या गाय भैंस, किसी के द्वारा जब हम किसी भी एक लैंड पे, पर्टिकुलर लैंड पे बहुत ही ज़्यादा चरवा देते हैं, यानी हम घास खत्म कर देते हैं, यानी कैटल्स उसे खा जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि लैंड जो होता है वो बैरन हो जाता है। इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। अब जैसे कि ओवर ग्रेजिंग के थ्रू आप सोचिए कैसे हो सकता है, क्योंकि
जब वो कैटल्स होंगे वो उसको खा लेंगे, उसके ग्रास को ख़त्म कर देंगे, वहाँ की लैंड कैसी हो जाएगी, वहाँ पे ग्रास नहीं रह जाएगा। इससे ग्रास क्या करता है कि जो सॉइल होता है उसको पकड़े रखता है। इसी के कारण क्या होता है, वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो हम प्लांटेशन करते हैं तो क्या करता है, उसके जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़े रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। तो अब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि सॉइल कंजर्व करना, सॉइल को कंजर्व करना यानी प्रिवेंट करना। तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन को रोकना, इसी को क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे सॉइल इरोजन रोका जा सके। तो फर्स्ट स्टेप हम इसमें ले सकते हैं सॉइल ग्रो प्लांट्स। हम प्लांट्स को ग्रो करके भी सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले ही कि जो प्लांट्स के वो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़े रखते हैं, सॉइल को पकड़े रखते हैं। इससे क्या होता है, अगर तेज़ हवा भी चलती है या तेज़ पानी का बहाव भी होता है तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन कम से कम हो पाएगा या ना के बराबर हो पाएगा। तो बैरन लैंड्स यानी जो उपजाऊ ज़मीन नहीं होती वहाँ पे भी हम लोग को प्लांट्स उगाने चाहिए। रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल, जैसे कि मैंने बताया कि जो रूट्स होता है प्लांट्स के वो क्या करता है, बाइंड करता है, प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन से। यहाँ पे मैंने एफॉरेस्टेशन पहले ही डिफाइन कर दिया, क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए बैरन लैंड या फॉरेस्ट भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। रिफॉरेस्टेशन बहुत बार कोई पेपर में आ भी सकता है। रिफॉरेस्टेशन डिफाइन रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, प्रोसेस टू रिवाइव ए डैमेज फॉरेस्ट रीजन, यानी कि जहाँ पे बहुत से पेड़, किसी भी फॉरेस्ट के बहुत से पेड़ों को काट दिया गया है वहाँ पे हम फिर से पेड़ लगाते हैं, तो उसी को कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, इसी को हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग ज़्यादातर हिली एरियाज़ में होता है, ये हिली एरियाज़ में ही टेरेस फार्मिंग की जाती है। तो टेरेस फार्मिंग जो फार्मर्स होता है वो क्या करता है, फार्मर्स यानी जो किसान होता है वो क्या करता है, हिल्स पे ही तो वो लोग फार्मिंग करते हैं। तो हिल्स को जो होता है वो स्टेप्स यानी कि सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। फिर उसके बाद इसमें ग्रो करते हैं क्रॉप्स को सीढ़ी नुमा खेती। इससे क्या होता है, टेरेस फार्मिंग करने से इट रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन, इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन रुकता है। और सच फार्म्स कॉल्ड टेरेस फार्मिंग, इसी को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। यानी अगर हिल्स पे टेरेस फार्मिंग ना की जाए, अगर वैसे ही फार्मिंग की जाए तो क्या होगा, तो देखिए जैसे कि पानी बरसा या हवा चली तेज़ तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो पानी बरसने के कारण जो स्पीड होगा वाटर का, उससे क्या होगा, प्लांट भी उस मिट्टी को नहीं रोक पाएंगे और प्लांट के साथ वो लेके बह सकता है। तो टेरेस फार्मिंग क्या होता है, सीढ़ी जब बन जाएगी तो उससे क्या होगा, वाटर फ्लो का रेट जो होगा वो कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, जो पानी की स्पीड होगी इससे कम होगी और फिर उसके बाद क्या होगा, वो सॉइल इरोजन कम होगा। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की और हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन लिया, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। अगर आपने वीडियो सही से देखा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं डिफॉरेस्टेशन फिर से। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज़, लार्ज नंबर ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज, इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, सिंपल। तो इसे आप याद रख सकते हैं, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सो ये वीडियो यहीं तक था और मैं आशा करता हूँ आपने सब कुछ इस वीडियो में देख लिया होगा और मैंने इसमें हर टॉपिक्स को कवर किया है और अच्छे से समझाया भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी ज्ञान बढ़ते रहे, और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं हमेशा लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।